आज नहीं तो कल समझेंगे। तो इन सब धर्म वालों में जो भी होगा अपना देवी देवता धर्म वाला, वो ही आकर के अपना वर्षा लेगा। डिस्कस कोई करे तो बोलो नहीं, हम तो कहते ही हैं एक बात। क्या? हम एक ही बात कहते हैं। इसकी किसकी तरफ इशारा किया? ब्रह्मा की ओर। हम कहते ही हैं इसकी बात। ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हैं? हम कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान ब्रह्मा के द्वारा परिचय देते हैं कि वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन है। हम ये थोड़े ही कहते हैं कि ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा। ब्रह्मा के द्वारा बताते हैं कि ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन है। हम ये भी नहीं कहते कि ऊंचे ते ऊंचा शंकर। कहते हैं अगर शंकर ऊंचे ते ऊंचा होता तो दुनिया में शंकर की मूर्तियां सबसे जास्ती मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे जास्ती तो लिंग मूर्तियां मिली हैं। तो सार्वभौम सारी दुनिया की बुद्धि में बैठने वाली मूर्ति तो वो निराकार अव्यक्त मूर्ति शिव की है, शिवलिंग। तो हम नहीं कहते कि ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा या ऊंचे ते ऊंचा शंकर या ऊंचे ते ऊंचा फलाना। नहीं, हम तो कहते ही हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवंत जो इस दुनिया में ऊंचे ते ऊंचा पार्ट बजाता है। क्या? इस संगम में भी ऊंचे ते ऊंचा पार्ट बजाता है और 84 जन्मों में भी ऊंचे ते ऊंचा पार्ट बजाता है। क्या? जो ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाने वाला होगा वो कभी किसी से किसी जन्म में हार खाएगा? क्या खाएगा? नहीं खाएगा। देखो हिस्ट्री में अकबर को महान बता दिया, अकबर महान। फिर क्या हुआ है? हिस्ट्री क्या कहती है? अकबर में भारत में इतने बड़े भारत में इतने ही एरिया में राज्य किया तो कोई ऐसा हुआ उसके सामने सामना करने वाला जिसको उसने जीत ही नहीं पाया। कौन हुआ? महाराणा प्रताप हुआ ना। ऐसे ही शिवाजी हुआ। ये तो देहभान के आधार पर, हिंसक युद्ध के आधार पर नहीं जीत सके। लेकिन ज्ञान की बातों में भी, होशियारी की बातों में भी, आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से भी जो इस दुनिया में आकर के ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाता है, व्यास के रूप में ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाता है। गीता में लिखा है व्यास प्रसादात। क्या? व्यास की प्रसन्नता से ये गीता ज्ञान मिला। द्वापर में वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी, कलयुग में तुलसीदास ने तुलसीकृत रामायण लिखी। तो साहित्य के क्षेत्र में भी ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाने वाला। तो जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है
हम उसका परिचय देते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनसे वर्षा मिलना है। क्या कहा? किसने बोला? अरे ये बोलने वाला कौन है? शिव बाप। किसकी आत्मा? शिव बाप की आत्मा बोलती है। क्या बोलती है? जो ऊंचे ते ऊंचा बाप है उनसे वर्षा मिलना है, मेरे से नहीं। क्या कहा है? वर्षा किससे मिलना है? हाँ, उनसे वर्षा मिलना है। कौन सा वर्षा? साकार वर्षा या निराकार ज्ञान का वर्षा? साकार वर्षा उनसे मिलना है। स्वर्ग साकार है या निराकार? स्वर्ग साकार है, तो साकारी बाप होगा ना वर्षा देने वाला स्वर्ग का। वो साकार होगा या निराकार होगा? साकार। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। कौन कहते हैं? कौन सा बाप? शिव बाप कहते हैं मुझे याद करो, बिंदी बन जाओ, 5000 साल पड़े रहो परम धाम में। निराकार बाप को याद करेंगे तो निराकारी बाप से क्या मिलेगा? निराकारी धाम का वर्षा मिलेगा या साकारी धाम सुख धाम का वर्षा मिलेगा? तो निराकार दुनिया में रहना चाहते 5000 साल है? तो बताया कि निराकार आकर के ज्ञान का वर्षा देते हैं और उस ज्ञान के आधार पर जो पहचान मिलती है उस पहचान में मनुष्य सृष्टि का जो बेहद का बाप है, जो नई दुनिया का भी बाप है, नई दुनिया में जो पहला पत्ता कृष्ण है उसका भी बाप है। और जब पुरानी दुनिया बनती है तो उसके लिए भी कहा जाता है कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है। क्या क्या बोला है? किसने बोला? साकार बाप ने बोला स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है। क्या शिव बाप कहेंगे परमधाम में बैठकर कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है? नहीं, और नरक की दुनिया मेरी है ये तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि नरक की दुनिया में तो सब पतित होते हैं और शिव बाप तो कभी पतित होता ही नहीं। तो कौन कहते हैं मुझे याद करो? माम एकम याद करो। ये कौन कहते हैं? वो कौन सी आत्मा है जो कहती है मुझे याद करो? मामेव नमस्कुरु। अरे नारायण की आत्मा कहती है मुझे याद करो। फिर तो सारा राज्य, नारायण के राज्य में जितनी प्रजा होगी वो किसको याद करेगी? नारायण को याद करेगी ना। करती है? अच्छे से अच्छी याद नारायण की याद करना पड़ता है। वो अभी संगम में बताया कि इस बात को पहचानो कि नर से डायरेक्ट नारायण संगम में बना जाता है या सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में बना जाता है। तो वो परिचय दिया, वो नारायण का परिचय दिया जो पुरुषार्थ करके नर से यही नारायण बनता है। ज्ञान तो बुद्धि में आ गया ना। बाप ने तो पहचान दे दी। नारायण का जन्म कब हुआ? अरे तुम्हें परिचय मिला कि नहीं मिला? कब हुआ है? 76 में जन्म हुआ। तो जिनको परिचय मिल गया, जिन्होंने जान लिया कि वो नारायण वाली आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप को पहचान चुकी है। क्या? नारायण वाली आत्मा अपने आत्मा के पार्ट को पहचान चुकी है
कि सृष्टि में रंगमंच पर मेरा ऊंचे ते ऊंचा पार्ट क्या है। तो उस आत्मा को तुम बच्चे भी जान चुके हो। वो कहते हैं तो संगम युग में नारायण तो नहीं कहेंगे, जो नई दुनिया का मालिक बन जाएगा वो नारायण कहेंगे मुझे याद करो। अभी कौन कहते हैं? शिव बाप कहते हैं मुझे याद करो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। माना शिव बाबा का वो रूप स्वरूप क्या दिखाया है जिसको याद करो? साकार। तो कौन सा रूप है? त्रिमूर्ति में कौन सा रूप है? यही वाणी चल रही है कई दिन से। त्रिमूर्ति के चित्र में कौन सा चित्र है जिसको याद करना है? शंकर का। तो चित्र कौन सा है? शंकर है, विष्णु है, ब्रह्मा है, कौन सा चित्र है? हा? अरे लिंग रूप है। वो जो लिंग रूप ऊपर दिखाया है ना, ब्रह्मा कुमारियां भी जब प्रदर्शनी करती हैं तो क्या करती हैं? 32 करोड़ वाला लिंग रूप सामने रख देती है। अब बताओ गुण और अवगुण साकार में होंगे या निराकार में होंगे? तो ब्रह्मा कुमारियां निराकार बिंदु को समझती हैं 32 गुणों का भंडार, या साकार को समझती हैं? निराकार को समझती है। ये तो गलत बात हो गई। निराकार तो 32 गुणों का भंडार हो ही नहीं सकता। वो गुण अवगुणों से परे है, निर्गुण है। निर्गुण निराकार ब्रह्म कहा जाता है। वो सगुण है जिसके अंदर अनेक प्रकार के गुण ही समाये हुए हैं, अवगुण एक भी नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में उसकी कोई ग्लानि नहीं होती है। किसकी? नारायण की। तो वो नारायण इस समय वर्तमान रूप में पुरुषार्थी है या संपन्न है? वो कहते हैं मुझे याद करो। क्या कहते हैं? मन मना भव, मेरे मन में समा जा।